नमस्कार। कभी सोचा है कि कैलेंडर पर एक ही तारीख की दो दो पहचान कैसे हो सकती है? आज हम बात करने वाले हैं भारत में 15 जनवरी की, एक ऐसा दिन जिसकी दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 15 जनवरी भारत में इतनी स्पेशल क्यों है। देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दिन है जहां दो बहुत बड़ी चीजें आकर मिलती हैं जो भारत की आत्मा को दिखाती हैं। और देखिए, ये दिन कैसे दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ हम अपनी सेना को सम्मान देते हैं, देश पर गर्व करते हैं, और ठीक उसी दिन दूसरी तरफ हम अपनी संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाते हैं। चलिए इन दोनों पहलुओं को जरा एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेना को सलाम की। ये इस दिन का वो पहलू है जो हिम्मत, शौर्य और देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है साल 1949 से। सोचिए, भारत को आजाद हुए अभी ठीक से 2 साल भी नहीं हुए थे, और ये साल हमारी सेना के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला था। इसी दिन मतलब 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने आजाद भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख का पद संभाला था। ये एक बहुत बड़ा मौका था जब कमान आखिरी ब्रिटिश कमांडर से एक भारतीय के हाथ में आ रही थी, और यही पल सही मायनों में इंडियन आर्मी के भारतीय होने का प्रतीक। इसीलिए ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये दिन है हमारे सैनिकों के उस हिम्मत, उस बलिदान और उनकी देशभक्ति को सलाम करने का। ये उन सभी हीरोज को याद करने का मौका है जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, 15 जनवरी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो अब चलते हैं इसके दूसरे पहलू की तरफ, जो उतना ही रंगीन है, उतना ही कल्चरल है, यानी त्योहारों का पहलू। जी हाँ, इसी दिन देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। ज्योतिष के हिसाब से ये वो दिन है जब सूरज धनु राशि से मकर राशि में आता है। अब ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं है, इसका हमारे कल्चर में बहुत गहरा मतलब है। तो मकर संक्रांति में ना 3 बातें बहुत खास होती हैं। ये फसल कटाई का जश्न है, किसानों की मेहनत का जश्न, ये दान पुण्य का दिन भी है जब लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं। और हाँ, ये पतंगों, मिठाइयों और मेलों का दिन तो है ही, एक ऐसा त्योहार जिसे पूरा देश अपने अपने अंदाज में मनाता है। तो अब हमारे पास है 2 अलग अलग पहचानें हैं। एक तरफ शौर्य और देशभक्ति है, और दूसरी तरफ परंपरा और उत्सव। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर कितनी अनोखी तस्वीर बनाते हैं। और यहीं पे इस पूरे विश्लेषण का सार छिपा है। 15 जनवरी देशभक्ति और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। समझिए कि ये वो जगह है जहां शौर्य और उत्सव, ये 2 बड़ी नदियां आकर एक हो जाती हैं। ये एक ऐसा अनोखा मिश्रण है जहां देश का गौरव और हमारी सदियों पुरानी विरासत एक ही दिन एक साथ मौजूद होते हैं। मतलब ये दिखाता है कि कैसे भारत में नया राष्ट्रवाद और पुरानी परंपराएं एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ साथ चलती हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के पास लाकर छोड़ देता है कि क्या किसी एक दिन का ये दोहरा महत्व उसे और भी ज्यादा खास बना देता है। सोचने वाली बात है ना?